आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आज हम मुखातिब हैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े कद वाले लीडर जनाब राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी बहुत बड़े कद वाले हैं, बहुत बड़ी पार्टी से वास्ता रखते हैं, फॉरेन में तालीम हुई है, अच्छी फैमिली है, हिंदुस्तान की मोस्ट पॉपुलर फैमिली कही जा सकती है। ये भी कहा जा सकता है कि इस फैमिली ने हिंदुस्तान में काफ़ी देर तक राज किया है। अच्छा किया है या बुरा किया है, वो लोगों के ऊपर है। हम इस पर कोई राय नहीं देंगे, कोई ओपिनियन नहीं देंगे, कोई तबसरा नहीं करेंगे। क्योंकि लोग बखूबी जानते हैं, कोई कितना पानी में है या नहीं है, कोई कितनी खिदमत करता है या नहीं करता। बहुत पहले की बात है, 94 की बात है। हम एक बार तब मैं अनंतपुर साहब पोस्टेड था। तब मेरी छोटी बहन और मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे। तो मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बेटे के साथ कुल्लू गए थे हम। बाई रोड जा रहे थे। भुंतर और कुल्लू के बीच में एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट था जो दरिया के बीच में बना हुआ था। शाम का टाइम था, 4:30-5 बजे का टाइम था। सूरज ढल रहा था। पहाड़ों में सूरज जल्दी ढल जाता है। काफ़ी अच्छा व्यू था और हम थके हुए थे। हमने कहा भी चलो एक नई सी चीज़ है, क्योंकि हम पंजाबियों के लिए, हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। तो हम वहाँ रुक गए चाय, कॉफ़ी पीने के लिए। तब वहाँ हमने राहुल गांधी को अपने दोस्तों के साथ देखा था, पहली बार। हमारे पास कैमरा नहीं था, उस वक़्त कैमरे नहीं होते थे, तो हमने कोई फ़ोटो क्लिक नहीं की और शायद अगर मेरे पास होता भी, तो मैं नहीं करता क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है। मैं कभी भी आम कभी भी हाँ, कह सकते हैं कभी भी, मैं किसी बड़े आदमी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाता। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये भाता नहीं है। यहाँ मैं राहुल जी को ये भी बता दूँ कि मैं 2 मर्तबा आपके वालिद यानी राजीव गांधी जी से भी मिला हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, स्पष्ट आदमी थे, जिनमें ये कहने की हिम्मत थी कि सरकार का पैसा लोगों तक 15% ही पहुँचता है, 85% कहाँ जाता है। वो वही प्राइम मिनिस्टर था एक हिंदुस्तान का जिसने डेर से ये बात कही। हम 2 बार मिले थे उनको। हम उनको खत लिखते थे, अलग-अलग मौज़ू पर, मौज़ू टॉपिक को कहा जाता है, और वो हर एक खत का जवाब देते थे। एज़ ए प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने खत लिखा था और एज़ ए व्हेन वो लीडर ऑफ द अपोज़िशन थे, तब 24 अकबर रोड पर उन्होंने बुलाया था। गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ उनके साथ बैठे थे। हम 15 मिनट वहाँ रहे, तो हमने फ़ोटो वहाँ तब भी नहीं खिंचवाई। ये बात हम प्रिंस चार्मिंग को इसलिए बता रहे हैं कि जो हमारे आज के प्रिंस चार्मिंग हैं या प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, जनाब राहुल जी, उनको ये आदत नहीं पड़ी। वो खत तो दूर की बात है, खत का जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। वो अपने पार्टी के एमपीज़ से नहीं मिलते। आम तौर पर कोई भी एमपी उनको जल्दी-जल्दी नहीं मिल सकता। हालाँकि ये नहीं कोई उनके 400 एमपी हैं, 90-95 के करीब हैं, वो भी उनको बहुत आसानी से नहीं मिल सकते। 5-7 हैं जो आसानी से मिल सकते हैं, बाकियों को बहुत लंबी वेट करनी पड़ती है। इस बात का खामियाज़ा पहले कांग्रेस पार्टी भुगत चुकी है, क्योंकि ये जो आज मोदी सरकार में वज़ीर हैं सिंधिया साहब, वो पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से इसलिए गए कि राहुल जी ने उनको मिलने के लिए 2-3 महीने समय नहीं दिया, वक़्त नहीं दिया, अपॉइंटमेंट नहीं दी।
तो सिंधिया जी को मजबूरन ये पार्टी छोड़नी पड़ी। पायलट साहब भी पार्टी सचिन भी पार्टी छोड़ने के तकरीबन कगार पर ही थे। वही एक कंप्लेंट थी उनकी कि राहुल जी मिलते नहीं हैं। बहरहाल हम राहुल जी से ये कहेंगे कि अपनी एक्सेसिबिलिटी थोड़ी पर एक्सेसिबिलिटी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मिला कीजिए सर। मिलने-जुलने में कुछ नहीं जाता। मिलने-जुलने से सियासतदान कुछ ना कुछ हासिल करता है, गेन करता है। दूसरी बात राहुल जी, ये जो अभी पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है, फर्स्ट हाफ ऑफ बजट, उसमें आप अपनी हाज़िरी देख लीजिए कि पार्लियामेंट में आपकी कितनी हाज़िरी है। ये बहुत एक सीरियस विषय है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप कांग्रेस के लीडर हैं और एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। आप अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मैं नाम नहीं लूँगा मोदी जी का, क्योंकि ना मैं उनका मुखालफत करता हूँ, ना उनके हक में हूँ। आपके भी मैं हक में नहीं हूँ, ना आपके खिलाफ हूँ, लेकिन जो अच्छी बात है वो कहने का जिगरा रखता हूँ। प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं आता पार्लियामेंट में, तो वो माना जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर को हज़ारों लाखों काम हैं। लेकिन अगर एलओपी नहीं आता, तो ये बात उसके ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि एलओपी के पास बहुत लंबे-चौड़े काम नहीं होते। अच्छा, फिर आप जिस जब आते भी हो, तो थोड़ी देर बैठकर गेस्ट अपीयरेंस दिखाई और अपना शक्ल दिखाई, और वो तो आपकी शक्ल बहुत अच्छी है। वो आप थोड़ी देर बैठकर चले जाते हो। बैठा कीजिए सर। बैठने से आपको पता लगेगा कि देश की समस्याएँ क्या हैं। मुख्तलिफ पार्टियों के अलग-अलग पार्टियों के नुमाइंदे वहाँ आते हैं, अलग-अलग सूबों से आते हैं। कोई उड़ीसा की बात करता है, कोई केरला की बात करता है, कोई असम की बात करता है, कोई कश्मीर की बात करता है, कोई पंजाब की करता है, कोई हरियाणा की करता है, कोई गुजरात की करता है। बंद कमरे में बैठकर ये बातें नहीं पता लगेंगी सर। पार्लियामेंट इज़ द बेस्ट प्लेस टू लर्न ऑल दीज़ थिंग्स। आप जाते हो, किसी पेंटर के पास चले जाते हो, किसी ड्राइवर के पास चले जाते हो, टेम्पो में बैठ जाते हो, ढाबे में बैठ जाते हो। इन बातों से मेरे को नहीं लगता कि आजकल लोग मुतासिर होते हैं। ठीक है, आप बेशक मैं मानता हूँ कि आपकी नीयत बहुत सही है, आप सीखना चाहते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सीखिए। लेकिन असली सीखने का मौका आपको पार्लियामेंट में ही मिलता है। एक और बात, अभी दिल्ली में जो इलेक्शन हुए हम उस पे भी कमेंट नहीं करेंगे। अगर आप और आपकी पार्टी इस बात से खुश है कि खास आदमी पार्टी या मफलर मैन हार गया, तो उससे आपको कोई वो सॉलेस या कोई सुख नहीं प्राप्त होना चाहिए। खुशी नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको हरा दिया। किसी को हराना और ऐसे मतलब करना मतलब जायज़-सी बात नहीं है यार। आपको कन आपको पता था कि आपकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी, तो आप उनके साथ मिलकर लड़ते, कुछ सिचुएशन डिफरेंट हो जाती। पता नहीं आपके सलाहकार कौन हैं, क्या करते हैं, कैसे सलाह देते हैं। सियासत में ये जो आप कर रहे हो, वो टोटल इमैच्योरिटी है। थोड़ा-सा नॉर्थ के लोगों के ऊपर, जैसे हुड्डा साहब हैं, बहुत सीज़न्ड आदमी हैं। हार गए तो अलग बात है, हारे क्यों वो भी पता है, वो भी गलती है कांग्रेस की। तो हुड्डा साहब हैं, संतो रंधावा जी हैं, हैं जी? ऐसे लोगों से राब्ता रखिए। इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए, धर्मवीर है गांधी हमारे एमपी साहब, इनसे बातचीत किया कीजिए। ये लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, ये लोग आपको हकीकत बताएँगे, सच्चाई बताएँगे, कमियाँ बताएँगे, और जो कमी बताता है, वो आपका असली दोस्त वही होता है। जो आपकी वाह-वाह करता है, वो आपका दोस्त नहीं होता, वो आपका दुश्मन होता है। इस बात को ज़हन में रखिए। अब देखिए पंजाब में 27 में इलेक्शन है। चलो उससे पहले 26 की बात कर लेते हैं। बंगाल में भी इलेक्शन होंगे, वहाँ तो खैर आपकी पार्टी का कोई वजूद है नहीं, एक भी सीट नहीं आनी। अच्छा, फिर आ जाइए बिहार में होंगे। बिहार में भी आपकी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, 2-3 सीटें मुश्किल से आएँगी। अब 27 पर आप पंजाब पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि अगर पंजाब आपको मिल जाता है, तो कुछ थोड़ी-सी पार्टी में जान पड़ जाएगी। अगर पंजाब भी ना मिला, और मैं ये नहीं कहता भी खास आदमी पार्टी
कि क्या पोज़ीशन है, लेकिन कांग्रेस अगर ये सोच रही है कि वो सरकार बना लेगी इन हालात में, तो शायद वो गलत सोच रही है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर इतनी ज़बरदस्त इनफाइटिंग है कि हाँ, हर एक आदमी सीएम का कैंडिडेट है। वो अनगाइडेड जो मिसाइल है, वो सीएम बनना चाहते हैं, रंधावा साहब बनना चाहते हैं, ज चन्नी साहब बनना चाहते हैं और राजा वड़िंग तो कहते हैं कि मेरी हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है। प्रताप बनना चाहता है। तो कितने आप सीएम बनाओगे यार? तो थोड़ा इस पे काम कीजिए, जागिए नींद से। देश को आगे लेके जाना है, आप में काबिलियत है, सलाहियत है, कुछ काम कीजिए, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। जय हिंद।